परेशानी हो, और कोई भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से बाबूजी हमसे गुस्सा हो जाए, वरना तुमको तो पता है हमको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। और जैसे ही हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी हम सीधा यहाँ शहर चले आए थे और बाबूजी से बिना पूछे हमने तुमसे शादी कर ली। तुम परेशान मत हो अस्मित, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे उनको कोई परेशानी हो। अगर वो तुम्हारे बाबूजी हैं तो मेरे भी तो ससुर है ना, मैं पूरा ख्याल रखूँगी उनका। मेरा यकीन है कि तुम अपना कर्तव्य अच्छे से निभाओगी, मुझे भरोसा है तुम पर। और मैं तुम्हारे भरोसे पे खरी उतरूंगी, डोंट वरी। वरी होती तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। अरे शादी से याद आया, आज प्रीति का कॉल आया था। अच्छा, वही प्रीति जिसकी शादी की डेट और हमारी शादी की डेट एक ही है? हाँ वही। हाँ हाँ, उसके हस्बैंड की हालत अच्छी है। मालूम है, उसके पति ने उसके बर्थडे पर 5 तोले की सोने का हार गिफ्ट किया है। क्या हमारे हालत कभी ठीक नहीं होंगे? देखो, तुम अगर बाबूजी को खुश रखोगी तो हमारे पास भी सब कुछ होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी और उनका जमा किया हुआ पैसा भी। चलो मैं चलता हूँ, अब मुझे लेट हो रहा है। ख्याल रखना अपना। कॉकरोच! बाबूजी! 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 बाबूजी, कॉकरोच है! कॉकरोच! हाँ, कॉकरोच है! अभी निकल गया। नहीं! हाँ! नहीं! हाँ? नहीं! पीछे! ब्लाउज के अंदर आप देखिए ना। हाँ 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 हाँ। किसी भी हार्ट पेशेंट के लिए शारीरिक संबंध खतरनाक होता है, तो फिर अपनी बहू के साथ अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश करके राजमणि अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा था? अस्मित यानी अंजलि के पति, क्या उसके पीठ पीछे ये सारी प्लानिंग ससुर और बहू की एक सोची समझी साजिश तहत की थी, या फिर अंजलि ये सब एक मजबूरी के कारण कर रही थी? नमस्ते, मैं सुनीता पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ सावधान क्राइम से में। ससुर और बहू की इस अनैतिक संबंध की इस कहानी को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, तो आइए। अरे राजमणि, तू तो पहले से दिल का मरीज था, अब तो घर के अंदर एटम बम आ गया है। तू इसको कहां से झेल पाएगा? नहीं, तेरा दिल इसको नहीं झेल सकता। अरे राजमणि, तेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए। अरे छोड़ो ना राजमणि, अरे मरना है तो ऐश करके मरो, ऐश की जिंदगी मरेंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्या करूं? अरे बहू, आहा, ए बहू, ओरे बाप रे, बहू, बहू। आए बाबूजी। बहू, सवेरे से सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा दबा दो ना। हाँ दबाती हूँ, आप पहले जूस पीजिए। बाबूजी जूस पीजिए ना। हाँ हाँ हाँ। नहीं बहू, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा दबा दो। ठीक है बाबूजी, आप लेट जाइए, मैं कर देती हूँ। बहू, थोड़ा यहाँ पे। हाँ ठीक है बाबूजी। हाँ हाँ। बहू,
यहाँ भी कभी कभी बहुत दुखता है, लगता कोई नस वगैरह दब गई, प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा यहाँ पे। यहाँ यहाँ थोड़ा जोर से बहू, जोर से। हाँ कैसे हो दीदी? क्या हुआ? ससुराल में सब ठीक तो है? आप मुझे कुछ बात बताना चाहते थे, बोलो। मेरे ससुर। तुम्हारे ससुर क्या कुछ ज्यादा सेवा करवाते क्या? नहीं पीयू, सेवा करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये मुझे सिटी से गाँव लेके आए मेरे ससुर की सेवा करने के लिए। ओके। लेकिन बात दरअसल ये है पीयू, मेरे ससुर की नीयत ठीक नहीं है। मैं तो ससुर समझ के उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन उनकी नीयतें ठीक नहीं है। कुछ भी बहाने से इधर उधर हाथ लगाते हैं। दीदी वो बरसों से इस गांव में अकेले रह रहे हैं, क्योंकि उनको इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की देखभाल करनी पड़ती है, और अकेलापन इंसान को पागल बना देता है। आपको तो उन्होंने बहुत प्यार किया होगा, सर पे हाथ घुमाया होगा, है ना? केवल सर पे ही नहीं, और प्रॉपर्टी है तो इसका क्या मतलब है? क्या वो प्रॉपर्टी के दम पे वो कुछ भी कर लेंगे? बोलो। दीदी कहा ना, बरसों से वो अकेले हैं, और आप ही ने कहा वो हार्ट पेशेंट है, तो इसका मतलब एक पैर कब्र में लटका हुआ है। अरे पीयू, इसी बात का तो डर है कि वो मर ना जाए। तो टपक जाने दो ना, समय से पहले निकल जाएंगे। अरे पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। सोचो, अपने पुराने सपने ख्वाब सब पूरे कर सकती हो। दीदी एक आइडिया, अपनी किस्मत के उसे जलवे दिखाओ, देखना वो हार्ट अटैक से खुद ही मर जाएंगे। क्या क्या इतना सोच क्या रही हो? करोगी ना? ये भी ना बात। अस्मित की पत्नी काफ़ी एम्बिशियस थी और अस्मित वहाँ बड़े ओहदे पर नहीं था। अंजलि अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी। वो एक शानो शौकत अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहती थी, पर अस्मित की उतनी इनकम नहीं थी कि वो अपनी पत्नी की सारी डिमांड या विशेष पूरी कर सके। पीहू के कहने के मुताबिक अगर अंजलि के ससुर को हार्ट अटैक आ जाएगा तो ससुर की सारी प्रॉपर्टी पैसा अंजलि के नाम हो जाएगा। अंजलि पूरी लाइफ ऐशो आराम से काट सकती है, लेकिन ये पीहू का फॉर्मूला यहाँ कामयाब नहीं हो पाया। राजमणि को हार्ट अटैक नहीं आया, बल्कि उनकी हालात और सुधरने लग गई। क्या होगा इस तरह के अनैतिक संबंध का अंत? क्या पीहू अंजलि अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगी? क्या राजमणि को हार्ट अटैक आएगा? आइए देखते हैं। पीयू, पीयू, हाँ क्या क्या बात है जो तू फोन पे नहीं बता सकती थी? सब ठीक तो है? तूने जैसा बोला मैंने वैसे ही किया, लेकिन अब मेरा ससुर मुझे रोज रोज परेशान करता है। वो मरा तो नहीं, लगता उसकी उम्र और लंबी हो गई है। अगर उसकी बात मानने से इनकार करती हूँ, वो मुझे डराता है, वो अस्मित से शिकायत कर देगा। अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि अस्मित उसका बात सही मानेगा और वो मुझे तलाक दे देगा। अब मैं क्या करूँ? क्या सच में? अब आप कुछ मत करो। जो आप काम पूरा नहीं कर सकी, अब उस काम को अंजाम मैं दूंगी। आखिर में सगी ना सही, कजिन बहन तो हूँ। अब आप देखो इस कन्याकुमारी कातिल हसीना का कमाल। बस आप मुझे ये बता देना, जीजा जी 2 दिन के लिए घर से बाहर कब है? पीहू, अरे आप तुम इतनी रात को मेरे कमरे में नाच क्यों रही हो? वो क्या है ना ससुर जी, मेरी सहेली की शादी है और उसकी शादी में मुझे बहुत डांस करना है। गाना तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन मैं जो डांस करूँगी उसके साथ कोई लड़का होना चाहिए। तो आप हो ना? मैंने सोचा जीजा जी घर पे है नहीं, तो क्यों ना आपके साथ प्रैक्टिस कर लूँ। अरे पीहू, इस उम्र में मैं तुम्हारे साथ लड़का बनकर डांस करूंगा? बिल्कुल। अरे आप अभी तो जवान हो, आपकी उम्र ही क्या है? प्लीज कीजिए ना डांस, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी प्लीज।
रह गई पीयू, अभी तक आई क्यों नहीं? दी 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 दी, आपके ससुर कोई बुढ़े उढ़े नहीं है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं यार। पूरी रात जगा के रखा है मुझे, मेरी हालत खराब कर दी उस बुढ़े ने। पता है क्या बोलता है, हमारे लो ब्लड प्रेशर को हाई करने का एक यही सही तरीका डॉक्टर ने बताया। दी ये मुझसे नहीं होगा, मैं कहती हूँ, मुझे नहीं लगता आपका ससुर इतनी जल्दी मरेगा। आपको ना प्रॉपर्टी और पैसे के बारे में भूल जाना चाहिए। हाँ, पीहू अपनी चचेरी बहन अंजलि को उसके ससुर के जुल्म से बचाने के लिए ये सारी चाल चल रही थी, पर उसे नहीं पता था कि उसका नतीजा ऐसा होगा। वो तो बेचारी अंजलि की मदद कर रही थी। उसने सोचा था कि उसकी कम उम्र देखकर उसका ससुर एक्साइटेड हो जाएगा, दिल की धड़कनें बढ़ने के कारण उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पीहू क्या करे? क्या पीहू अंजलि अपना मकसद पाने के लिए कोई नई चाल चलेगी? आइए देखते हैं। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मेरी बात मुझे सब पता है। कौन है ये? सर ये पीयू है, मेरी कजन सिस्टर है। कैसे हो ये सब? सर ये मेरा बाप है और मुझे मेरी बीवी ने बताया था इसके बारे में, लेकिन मैंने इस पर भरोसा नहीं किया अपनी बीवी पर, और इसने मेरी बीवी की तरह मेरी साली को भी अपने हवस का शिकार बनाया। और इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं अपनी बीवी को शहर से गांव लेकर आया। जी यस सर, मैं बस अभी अभी बाबूजी के घर ही पहुंचा हूँ, यानी अपने गांव। जी जी बाबूजी एक हार्ट पेशेंट हैं। जी सर, आप बोलते हैं तो मैं आपके कहने से एक बार और चेक कर लूँगा। नो इश्यूज़, थैंक यू सर। बॉस का फ़ोन था। बाकी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो और खुश रखो। आओ बहू, आओ। उसके बाद क्या हुआ? सर मेरे पति के घर पे ना होने पर ये मुझे डराते थे, धमकाते थे और मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करते थे। मैं परेशान हो गई थी, तब अपनी कज़न बहन पीहू को ये सब बात बोली। तब पीहू मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई। फिर उसने तुम्हारी मदद कैसे की? पीहू ने एक प्लान बनाया कि वो मेरे ससुर को रंगे हाथ पकड़वाएगी। और सर फिर पीहू ने हमें आज कहा था पापा से झूठ बोलने के लिए कि हम 2 दिन घर नहीं आएंगे, इसीलिए हम लोग दोनों बाहर छुप गए थे ताकि हम पापा को रंगे हाथों पकड़ सकें। और फिर हम जब घर में आए तो पीहू, पीहू, बाबूजी, हाँ? अबे कमरे में पीहू क्या कर रही है? और क्या हुआ इसको? पीहू, पीहू, ये तो मर गई। क्या? ये मर गई है। पीहू, बाबूजी आपने क्या किया? इसको मार दिया? मैंने नहीं मारा इसको, मैंने नहीं मारा। रुको, पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों मुझे कत्ल के इल्जाम में फंसा रहे हैं। मैंने पीहू का कत्ल नहीं किया साहब। कौन मुजरिम है और कौन बेकसूर, इसका फैसला जल्द हो जाएगा। साहब मेरी बात मानिए, मैंने नहीं मारा इसको। अरेस्ट कर लो ने। साहब मैंने नहीं मारा पीहू को, साहब मैंने नहीं मारा। कुमार विला में फौरन एम्बुलेंस भेजो। इस खेल का पूरा आइडिया पीहू का था, जिसमें पहला दाव अंजलि ने चला था और उसे मुंह की खानी पड़ी। फिर पीहू ने सोचा शायद ये काम वो कर सके, लेकिन उसे क्या मिला? मौत। क्या उसका कत्ल राजमणि ने किया था या फिर कोई और बात थी? बाबूजी ऐसा करेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बाप के नाम पे कलंक था वो। ऐसे मुजरिम को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।
इंस्पेक्टर साहब, आप लोग अचानक? अस्मित, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में पता चला है कि पीहू के नाखून में लगा हुआ खून राजमणि का नहीं, उसका हो सकता है। ये हमें कैसे पता होगा? ये पीहू नहीं खरोचा था ना तुझे? हाँ सर। क्यों किया तूने? बोल। दरअसल मेरी बीवी के कुछ सपने थे, कुछ बड़े ख्वाब थे जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन मुझे अंजलि ने बताया और फिर अरे तुम सोए नहीं अभी तक? जो मैंने देखा और सुना ना, को सुनने के बाद तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। ऐसा क्या हो गया था? बाबूजी पीहू से शादी करने वाले हैं। व्हाट? तुम्हें नशा करके रखा है क्या? मैंने नशा नहीं किया, ये सच है। लेकिन तुम्हें सब कैसे पता? तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन मेरी उम्र? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे पता है एक दिन सबको बूढ़ा होना है, और मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। आई लव यू। लेकिन पीहू ने मुझसे झूठ बोला और ये बात मुझे नहीं बताई। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो हम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? बताता हूँ। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो हमारे लिए ड्रिंक्स लेने गए थे। चलिए आप। हाँ मैं, और एकदम सही समय पर आया हूँ। अंजलि मुझे बता रही थी कि तू मेरे बाप से शादी करने वाली है। दीदी को किसने बताया? वो सब छोड़, लेकिन ये शादी में हार गई। इस शादी के लिए तू जिंदा नहीं बचेगी। जीजा जी, आप ये क्या कर रहे हो? आपने ये क्या जीजा जी, बचाओ! राजमणि जी बचाओ! बचाओ! नहीं जीजा जी! कमीनी मेरे बाप से शादी करने वाली है। चंद पैसों के लिए ये तुमने क्या कर दिया? अब इसके लिए कानून तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देगा। अरेस्ट।